मोहल्ले की वैलेंटाइंस डे पार्टी में गांव और शहरी बहू का पहनावा। पायल की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था। पायल एक सुंदर सा लॉन्ग वन पीस पहने आज रसोई में खाना बना रही थी। तभी पायल के नंद गीत वहां आती है और पायल को देखकर कहती है, वाह भाभी, आपकी ड्रेस तो सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच गीत। वैसे भाभी सचमुच आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, वरना बड़ी भाभी को देख लो, उन्हें तो कपड़े पहनना ही नहीं आता, जैसे तैसे साड़ी लपेट लेती हैं, बस बात खत्म। वैसे गीत, जेठानी जी काफी अच्छी लगती हैं। पता है भाभी, बड़े भैया हमेशा से चाहते थे कि उनकी शादी किसी शहरी स्मार्ट लड़की से हो, लेकिन माँ एक बार गांव मामा से मिलने गई थी और वहाँ उन्हें राधिका भाभी मिल गई। वो उन्हें इतनी पसंद आ गई कि माँ ने उन्हें अपनी बहू बना लिया। अच्छा वो सब छोड़िए, मैं जो बात करने आई थी वो तो रही गई। आपको पता है कि अगले हफ्ते वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो रहा है। अरे हाँ, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। मेरी शादी के बाद ये मेरा पहला वैलेंटाइंस डे है। मैं तो अपना वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करूंगी। भाभी धीरे बोलो, हमारे घर में वैलेंटाइंस डे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माँ और पिताजी ने सुन लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। वैसे गीत, ये जेठानी जी का भी पहला वैलेंटाइंस डे है ना? उनकी तो बात ही मत करो आप। बड़ी भाभी को तो वैलेंटाइंस डे का मतलब भी नहीं पता होगा। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी राधिका वहां आती है। राधिका को देखकर दोनों शांत हो जाती हैं। तभी राधिका कहती है, अरे आप लोग मेरे आते ही चुप हो गए, क्या बातें हो रही थी आप लोगों में? अरे नहीं नहीं भाभी, कुछ खास नहीं, वैसे भी आप नहीं समझोगी। अच्छा पायल भाभी, मैं चलती हूँ, बाद में बात करेंगे। ऐसा कहकर गीत वहां से चली जाती है और राधिका रसोई में काम करने लगती है। साथ ही वो मन ही मन में सोचती है, देवरानी जी शहर से आई हैं, पढ़ी लिखी और स्मार्ट है, इसीलिए ननद जी उन्हें इतना पूछती हैं, पर मुझ पर तो कभी ध्यान भी नहीं देती। शाम को गीत पायल के कमरे में जाती है और कहती है, पायल भाभी आप तैयार हुई या नहीं? हमें मार्केट जाना है ना? गीत, मुझे 5 मिनट दो, मैं चेंज करके तैयार होके आती हूँ, फिर हम मार्केट चलेंगे। ऐसा कहकर पायल कबर्ड से एक ड्रेस निकालती है और वॉशरूम में जाकर ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। तब गीत उसे देखकर कहती है, भाभी आपका वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें आप बहुत प्यारी लग रही हैं। उसके बाद गीत और पायल दोनों मार्केट जाने के लिए कमरे से बाहर आते हैं। हॉल में बैठा अजय पायल को देखकर कहता है, पायल तुम्हारी ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, वैसे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? भैया हमें मार्केट से कुछ चीजें लानी थी, इसीलिए हम मार्केट जा रहे हैं। माँ हम जाएं? हाँ हाँ बेटा जाओ, लेकिन शाम को जल्दी घर आ जाना। पायल और गीत बाजार के लिए निकल जाती हैं। वहीं अजय के फोन पर उसके दोस्त कमल का फोन आता है और वो कहता है, अजय तू भूल गया क्या? आज मेरी पत्नी का बर्थडे पार्टी है, तुझे भाभी को लेकर यहाँ आना है, अभी तक आया नहीं तू? अरे हो, ओहो हाँ यार, मुझे तो याद ही नहीं था, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर अजय अपने कमरे में जाता है और राधिका से कहता है, राधिका मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे दोस्त की पत्नी के बर्थडे पार्टी में जाना है, तुम्हें अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। देखिए मैं तैयार हूँ, बस बिंदी लगानी है। राधिका तुम ये साड़ी पहनकर जाओगी, इतनी हैवी वर्क वाली? पायल को देखा है, वो मार्केट में कितनी अच्छी तरह तैयार होकर गई है। मेरे सभी दोस्तों की बीवियां बहुत मॉडर्न हैं, मैं तुम्हें इस तरह वहां ले जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम रहने दो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर अजय वहां से चला जाता है और राधिका को यह बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, मुझे अपने पति का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी भी क्या गलती है? उन्हें तो शहर की लड़कियां पसंद थी और उनकी शादी हो गई गांव की लड़की से। वहीं दूसरी तरफ पायल और गीत मॉल जाकर अपने लिए कुछ स्टाइलिश कपड़े, सैंडल और परफ्यूम खरीदने लगती हैं। तभी उन्हें पड़ोसन सुरभि मिलती है और वो पायल के पास आकर कहती है, पायल भाभी आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, वैसे आप लोग क्या खरीदने के लिए आए हो? सुरभि वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, तो बस उसी के लिए कुछ कपड़े, परफ्यूम और सैंडल लेने आए थे। हाँ भाभी, मेरा भी वैलेंटाइंस डे मनाने का बहुत मन था, कॉलेज का जमाना और था, लेकिन अब तो ससुराल वाले परमिशन ही नहीं देते। अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सुरभि वहां से चली जाती है। पायल और गीत भी अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद घर वापस आते हैं। पायल अपनी शॉपिंग का सारा सामान अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, माँ जी कैसे लग रहे हैं हमारे परफ्यूम, हमारे कपड़े और सैंडल? माँ भाभी ने वैलेंटाइंस डे के लिए ड्रेस खरीदी है। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। तभी वैलेंटाइंस डे का नाम सुनकर राधिका मन ही मन सोचती है, इस वैलेंटाइंस डे का नाम तो मैंने सुबह भी सुना था। ऐसा करती हूँ, इन्हीं लोगों से पूछ लेती हूँ कि वैलेंटाइंस डे क्या होता है। वैसे ये वैलेंटाइंस डे क्या होता है? राधिका की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। तब गीत राधिका से कहती है,
पायल भाभी, मैंने बोली थी ना कि राधिका भाभी को वैलेंटाइंस डे का मतलब भी नहीं पता होगा। अरे राधिका बेटा, तू छोड़ ना इन सब चक्कर में, कहाँ फंस रही है। मुझे भूख लगी है, अब जल्दी से सबके लिए खाना लगा दे। अब राधिका किचन में जाती है और सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। रात को राधिका अजय से कहती है, सुनिए जी, ये वैलेंटाइंस डे क्या होता है? क्या करोगी राधिका तुम वैलेंटाइंस डे के बारे में जानकर? ये वैलेंटाइन डे पर कपल के लिए पार्टी होती है और उस पार्टी में जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस तुम्हारा है ना, वहाँ वैसा नहीं चलता है। वहाँ शहर की स्मार्ट लड़कियां मॉडर्न कपड़ों में आती हैं, इसलिए तुम ये सब ना ही जानो तो अच्छा है। ऐसा कहकर अजय सो जाता है। जहाँ एक तरफ राधिका को वैलेंटाइंस डे के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वहीं दूसरी तरफ पायल अपने पति के साथ वैलेंटाइन डे के लिए प्लान बना रही थी। अनिल, तुम्हें पता है ना कि ये शादी के बाद मेरा पहला वैलेंटाइंस है। मेरी शादी के पहले तुमने हर बार वैलेंटाइंस पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। इस बार मैं वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छा सेलिब्रेट करूंगी, तुम देखना। हाँ पायल, तुम जरूर करो। अगले दिन पायल नहाने के बाद बाल सुखाने के लिए छत पर जाती है। वो अपने बाल छत पर सुखा रही थी, तभी देखती है कि बगल वाली सविता अपनी छत पर खड़ी अपनी पड़ोसन बिंदिया से बात कर रही है। बिंदिया बहन, आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह वैलेंटाइंस डे की तैयारी के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन हमारी तो उम्र निकल गई। हम चाहें तो अभी वैलेंटाइन डे की पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। ठीक कह रही हो सविता बहन, अगर इस उम्र में हम वैलेंटाइंस डे मनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। थोड़ी देर बातें करने के बाद सविता और बिंदिया दोनों नीचे चली जाती हैं और पायल भी नीचे उतर आती है। शाम को पायल बालकनी में पौधों में पानी डाल रही थी, तभी सामने वाली बालकनी में अनीता फोन पर बात करते हुए कहती है, अरे हमारे सास ससुर तो पुराने ख्यालों के हैं, इसीलिए हमारे यहाँ वैलेंटाइंस डे मनाने की कोई परमिशन नहीं है, वरना मेरा भी मन था अपने पति के साथ वैलेंटाइंस डे की पार्टी करने का, लेकिन अब छोड़ो, जाने दो। पायल ये सारी बातें सुन रही थी। इससे पहले कि वो अनीता से कुछ कह पाती है, नम्रता उसे आवाज देकर बुला लेती है। ऐसे ही शाम को पायल बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहां से विवेक और राजेश जा रहे थे। विवेक राजेश से कहता है, अरे यार, वैलेंटाइन डे मनाने का तो मन मेरा भी है, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर पायल मन ही मन सोचती है, इसका मतलब है कि मोहल्ले के सभी लोग वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रेशर में नहीं मना रहे। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मोहल्ले के सभी लोग मिलकर इस बार वैलेंटाइंस डे मनाएं। यही सोचकर पायल अंदर आ जाती है। शाम को जब सभी लोग हॉल में बैठे थे, तब पायल वहां आती है और सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, भैया, मैं सोच रही हूँ कि इस बार क्यों ना हम अपने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर वैलेंटाइंस डे मनाएं। ये तो क्या कह रही है बहू, ये कोई दिवाली पार्टी थोड़ी ना है जो मोहल्ले वालों के साथ मिलकर मनाएंगे। और अगर वैलेंटाइंस डे की पार्टी के बारे में हम मोहल्ले वालों को बताएंगे तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, बुराई वैलेंटाइंस डे में नहीं है, बुराई सोचने के तरीके में है। हम सब एक साथ मिलकर मोहल्ले को सजाएंगे, गेम खेलेंगे, सभी पार्टनर्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ समय बिताएंगे। इसी बहाने सभी को अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहने का मौका मिलेगा। सभी को बहुत खुशी होगी पिताजी। वैसे माँ पिताजी, पायल गलत नहीं कह रही है। देखा जाए तो सभी वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन शर्म और लोगों की वजह से नहीं कर पाते। क्यों ना हम सबको इकट्ठा करके मौका दें। पायल और अनिल की बातें सभी लोग मान जाते हैं। तभी अजय कहता है, पायल, हम लोगों का तो ठीक है, लेकिन मोहल्ले वाले इस बात को कभी नहीं मानेंगे। भैया जी, हम अपनी अपनी उम्र के लोगों को मनाएंगे। मुझे विश्वास है कि सभी लोग मान जाएंगे। पायल की ये बात सभी को पसंद आती है। शाम को सभी निकल जाते हैं अपने अपने उम्र के लोगों को मनाने के लिए। नम्रता अपनी उम्र की औरतों को इकट्ठा करके वैलेंटाइंस डे की पार्टी के बारे में बताते हुए उनसे कहती है, सचमुच बहनों, बहुत मजा आएगा। क्या कह रही हो बहन, इस उम्र में भला वैलेंटाइंस डे की पार्टी करना हमें शोभा देगा? क्यों नहीं बहन, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही सभी लोग अपनी अपनी उम्र के लोगों को तैयार कर लेते हैं और वैलेंटाइंस डे की पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शाम को सभी मोहल्ले में इकट्ठा होते हैं, तब पायल सभी से कहती है, देखिए, हमारे घर के सामने ये जो बड़ा सा ग्राउंड है ना, यहाँ पर हम अपनी पार्टी रखेंगे। ऐसा करते कि पूरे मोहल्ले को टूनी लाइट और हॉट वाले बलून से सजा लेते हैं और इस ग्राउंड के सामने की तरफ हम स्टेज बनवा लेते हैं, जहाँ पर हम सारे गेम्स खेलेंगे। हाँ पायल, और हम स्टेज पर डीजे भी लगाएंगे और सामने की तरफ हम कुर्सियां लगवा देते हैं जहाँ सभी लोग बैठ सकें। और बहू, खाने पीने का भी कुछ इंतजाम रहेगा ना? हाँ माँ जी, आपने अच्छा याद दिलाया। मैं रसोइयों को आज ही ऑर्डर दे देती हूँ। और इस तरह वैलेंटाइंस डे की पार्टी की तैयारी शुरू होती है। कुछ लोग पूरे मोहल्ले को टूनी लाइट और हॉट वाले बलून से सजा रहे थे, तो कुछ लोग कुर्सियां लाकर लगा रहे थे, कुछ लोग स्टेज बना रहे थे, तो कुछ स्टेज पर डीजे लगाने की तैयारी कर रहे थे।
पायल ने भी रसोइयों को फोन कर दिया था। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब पायल सभी से कहती है, कल से हमारा वैलेंटाइंस डे वीक शुरू हो रहा है। कल 7 फरवरी है, तो कल शाम को सभी को अपने अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ आ जाना है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह अनीता और सुरभि पायल के पास आती है और कहती है, पायल, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वैलेंटाइंस डे पर किस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए। तुम हमें गाइड कर दो ना। हाँ पायल, जब तूने वैलेंटाइंस डे पार्टी रखी है तो ड्रेस के बारे में भी बता। मैं ऐसा करती हूँ कि आप सभी को नेट से निकाल कर पिक दे देती हूँ कि किस किस तरह की ड्रेस आप सब पर अच्छी लगेगी। आप आज ही मार्केट जाकर 7 दिनों की ड्रेस खरीद लीजिए। और हाँ, वैलेंटाइंस डे पर हम सभी रेड ड्रेस ही पहनेंगे। हाँ पायल, बिल्कुल सही रहेगा। अब पायल सभी को उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से नेट से ड्रेस की पिक निकाल कर दे देती है और सभी लोग अपने अपने ड्रेस खरीदने मार्केट चले जाते हैं। नम्रता भी उनके साथ मार्केट चली जाती है। दूर से राधिका भी ये सब देख रही थी। सभी के जाने के बाद पायल राधिका से कहती है, जेठानी जी, चलिए आप भी तैयार हो जाइए, हम भी मार्केट चलेंगे। ये आते ही होंगे, आप लोग जाइए, मैं तो इनके साथ चली जाऊंगी। ऐसा कहकर राधिका और पायल अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने कमरे से बाहर आती हैं। तब गीत दोनों को देखकर कहती है, वाह पायल भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हो और आपका ये 1 पीस ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन राधिका भाभी, आपको भी पायल भाभी की तरह कुछ स्मार्ट ड्रेस पहननी चाहिए। क्या आप सिर्फ बोरिंग साड़ियां ही पहनती हो? ऐसा कहकर गीत पायल के साथ मार्केट के लिए निकल जाती है। तभी अजय वहां आता है और राधिका उससे कहती है, आ गए आप, मैं तैयार हो गई हूँ, चलिए मार्केट चलते हैं। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? राधिका, तुम हमेशा की तरह लग रही हो। चलो अब चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। अब राधिका भी अपने पति के साथ मार्केट पहुंच जाती है। सभी लोग अपनी अपनी पसंद के कपड़े खरीदते हैं। वो 7 दिनों के लिए अलग अलग तरह के कपड़े खरीदते हैं। राधिका भी अपने लिए 6 साड़ियां और 1 सूट खरीदती है। शॉपिंग करने के बाद सभी घर आ जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और राधिका और पायल अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती हैं। पायल अपना 1 पीस ड्रेस निकालकर उसे देखते हुए कहती है, ये ड्रेस मेरे हस्बैंड को पक्का पसंद आएगी। वैसे भी ये कलर उनका फेवरेट है। ऐसा कहकर पायल ड्रेस पहन लेती है और सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। पायल पूरी पार्टी में सबसे सुंदर लग रही थी, तो दूसरी तरफ राधिका बहुत ही सिंपल लग रही थी। अनीता दोनों को देखकर सुरभि से कहती है, देख रही हो सुरभि, दोनों एक ही घर की बहू है, लेकिन कितना फर्क है दोनों में। पायल कितनी स्मार्ट लग रही है और राधिका कितनी सिंपल। अब राधिका गांव की है तो उसका ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल गांव का है। पार्टी में लगभग सभी लोग राधिका और पायल की ड्रेस के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी स्टेज से शिल्पा अनाउंस करते हुए कहती है, हमारा वैलेंटाइंस डे वीक का आज पहला दिन है। आज सभी मेंस अपनी वुमेन के लिए यहाँ रखे फूलों से ज्वेलरी बनाएंगे, तो चलिए सभी लोग आ जाइए। अब एक एक करके सभी लड़के और आदमी स्टेज पर पहुंचते हैं और वहां रखे फूलों से अपनी अपनी पत्नियों के लिए ज्वेलरी बनाने लगते हैं। अजय सबसे सुंदर ज्वेलरी बना रहा था। उसने नेक पीस, ब्रेसलेट और मांग टीका बनाया था। बेल बजती है और फिर शिल्पा कहती है, चलिए अब आप सभी अपनी अपनी पत्नियों को ये ज्वेलरी पहनाइए और देखते हैं सबसे सुंदर ज्वेलरी किसकी है। सभी लोग अपनी अपनी पत्नियों को ज्वेलरी पहना रहे थे। नम्रता किशोर से कहती है, अरे वाह, आज तो आपने मेरे लिए बहुत सुंदर ज्वेलरी बनाई है। हाँ, आपको ये भी आता है? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे नम्रता, मैं तो तुम्हारे लिए कल भी कुछ भी कर सकता था और आज भी कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे प्रेम में कमी थोड़े ना आई है। वहीं अजय राधिका को ज्वेलरी पहनाता है और राधिका कहती है, सचमुच आपकी बनाई हुई ज्वेलरी बहुत सुंदर लग रही है। सभी लोग ज्वेलरी पहना चुके थे। शिल्पा अनाउंस करके अजय को विनर घोषित करती है। सभी लोग अजय के लिए तालियां बजाते हैं। ऐसे ही खाने पीने और नाच गाने के साथ पहले दिन का फंक्शन खत्म हो जाता है और सभी अपने अपने घर जाकर आराम करते हैं। अगले दिन शाम को पायल अपनी जेठानी के पास आकर कहती है, जेठानी जी, आज प्रपोज डे है। आज आप क्या ड्रेस पहनने वाली हैं? मैंने आज पहनने के लिए एक साड़ी खरीदी, बहुत सुंदर है। सोच रही हूँ वही पहनूंगी और उसके साथ गोल्ड ज्वेलरी भी पहनूंगी। तभी गीत वहां आती है और कहती है, भाभी, मैंने आज पहनने के लिए एक फिश गाउन खरीदा है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हेयर स्टाइल कैसे बनाऊं और ज्वेलरी क्या पहनूं, तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए। गीत, मैंने पुरानी फिल्मों में हीरोइनों को फिश ड्रेस के साथ हाई बन बनाते देखा है, तुम वही बना लो। ओ भाभी, वो काफी पुरानी बात है और आपको समझ ही नहीं है कि किस ड्रेस के साथ क्या हेयर स्टाइल रहेगी। पायल भाभी, आप बताइए मुझे। गीत, वेस्टर्न फिश कट के साथ तुम्हें बालों को कर्ल्स करना चाहिए और एक सिंपल सा लॉकेट पहनना चाहिए, बस। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वैसे आज आप क्या पहन रही हैं? मैंने भी अपने लिए एक वेस्टर्न गाउन खरीदा है, मैं वही पहनूंगी। वैसे जेठानी जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक वेस्टर्न गाउन दे सकती हूँ, मेरे पास 2 हैं। नहीं देवरानी जी, मुझे आपकी तरह कपड़े पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपनी साड़ी ही पहनूंगी।
राधिका के ऐसा कहने पर पायल चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है और पायल अपने कमरे में वेस्टर्न गाउन पहनकर तैयार होती है। वहीं राधिका अपने कमरे में वर्क वाला साड़ी पहनकर तैयार होती है। दोनों बाहर आती हैं तो दोनों को देखकर उनकी सास कहती है, तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। राधिका तुम तो बिल्कुल राधा लग रही हो और पायल बहू तुम भी बहुत स्मार्ट लग रही हो। आज सारी पार्टी में मेरी बहुएं ही दिखाई देंगी बस। दोनों अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो पार्टी में जाती हैं। सभी लोगों की नजर उन दोनों पर ही थी। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। सविता राधिका को देखकर बिंदिया से कहती है, देख रही हो बिंदिया, राधिका अपने सादगी भरे कपड़ों में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल पुरानी फिल्मों की हीरोइन लग रही है। हाँ सविता तुम सही कह रही हो, लेकिन जरा पायल को भी देखो, इंडो वेस्टर्न गाउन में बहुत सुंदर लग रही है। आज तो नम्रता बहन की दोनों बहुएं गजब ढा रही हैं। पार्टी में सभी लोग उन दोनों के बारे में बात कर रहे थे। तभी सुरभि वहां आती है और कहती है, आप दोनों तो आज पार्टी की रौनक बनी हुई हैं। वैसे राधिका भाभी आपका स्टाइल भी काफी अच्छा लग रहा है। पायल भाभी आप तो बिल्कुल मॉडर्न जमाने की हीरोइन लग रही हैं। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी शिल्पा स्टेज से अनाउंस करती है, आज प्रपोज डे है, तो देखते हैं कि इस स्टेज पर आकर अपनी पार्टनर को सबसे अच्छे से कौन प्रपोज करता है। शिल्पा की बात सुनकर एक एक आदमी स्टेज पर जाकर अपनी पत्नी के लिए 2 शब्द कह रहा था और सभी खुश हो रही थी। तभी महेश की बारी आती है। महेश स्टेज पर जाकर बिंदिया के लिए कहता है, बिंदिया बिल्कुल माथे की बिंदिया की तरह है। जैसे माथे की बिंदिया चेहरे की शोभा बढ़ाती है, वैसे ही बिंदिया तुम मेरे जीवन की शोभा बढ़ाती हो। न बिंदिया ये सुनकर शर्मा जाती है। सभी लोग अपने अपने पार्टनर के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अंत में खाना पीना और नाच गाने के साथ एक और दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन राधिका चॉकलेट डे के लिए एक सुंदर सूट पहनती है जो उसने पहले ही बाजार से खरीद रखा था। तभी गीत उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे वाह भाभी, आज तो आपने सूट पहना है और आप बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, ये ड्रेस मैंने खास तौर से आज के लिए खरीदी थी। पक्का भैया को आज बहुत सुंदर लगोगी। तभी अजय वहां आ जाता है और राधिका उससे कहती है, बताइए मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? देखो राधिका, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम आज भी गांव की ही लड़की लग रही हो और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तैयार होने दो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। राधिका को अपने पति की बात बहुत बुरी लगती है। सभी लोग तैयार होकर फंक्शन के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तभी राधिका देखती है कि पायल ने बहुत सुंदर ऑफ शोल्डर इंडो वेस्टर्न साड़ी पहन रखी है। उसे देखकर राधिका मन में सोचती है, सचमुच पायल इस आउटफिट में कितनी सुंदर लग रही है। मेरे पति को भी इसी तरह के कपड़े पसंद है, लेकिन मुझे तो पायल की तरह सजना संवरना नहीं आता और ना ही मैं उसकी तरह कपड़े पहन सकती हूँ। थोड़ी देर बाद शिल्पा अनाउंस करती है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर सबसे प्यारा लग रहा है वो स्टेज पर आकर अपने पार्टनर को चॉकलेट देगा। और आज का सबसे प्यारा लुक है पायल का। ये सुनकर जहाँ एक तरफ राधिका जल जाती है तो वहीं पायल स्टेज पर जाती है और अनिल को चॉकलेट देती है। सभी लोग पायल को देखते ही रह जाते हैं। अनीता अपने पति से कहती है, पायल कितनी स्मार्ट है ना, उसकी ड्रेसिंग सेंस का तो जवाब ही नहीं। ऐसे ही एक दिन और खत्म हो जाता है। अगला दिन टेडी डे है। राधिका सुबह अपना काम खत्म करने के बाद अपने रूम में जाती है और अपना सूटकेस खोलकर ढेर सारी साड़ियों के बीच से एक सुंदर सी साड़ी निकालती है और अपने आप से कहती है, आज मैं ये साड़ी पहनूंगी। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ सभी मेरी बहुत तारीफ करते हैं। राधिका साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वो बाहर आती है तो देखती है कि पायल इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर खड़ी है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वाह भाभी, आपका ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस तो लाखों में एक लग रहा है। आज तो पार्टी में सिर्फ आप ही नजर आएंगी। तभी नम्रता राधिका को देखकर कहती है, आओ आओ राधिका, तुम्हारी साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है और ये मोतियों का वर्क जो साड़ी पर है और तुम्हारे सर पर आ रहा है ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। सभी लोग पार्टी में जाते हैं। पूरी पार्टी की नजर दोनों बहुओं की ड्रेस पर ही थी। राधिका अपने सिंपल इंडियन आउटफिट में अच्छी लग रही थी तो वहीं पायल अपने वेस्टर्न आउटफिट में कमाल की लग रही थी। तभी अनिल पायल के पास आता है और कहता है, पायल आज तो तुम इतनी स्मार्ट लग रही हो कि मन कर रहा है कि तुमसे एक बार फिर शादी कर लूं। पायल अनिल की बात सुनकर हंस पड़ती है और ऐसी मस्ती मजाक के साथ एक और दिन खत्म हो जाता है। इसी तरह टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे और किस डे भी अलग अलग तरह की ड्रेस पहनकर मौज मस्ती और प्यार मोहब्बत में बीत जाता है। रात को गीत पायल के कमरे में अपनी वैलेंटाइंस डे की ड्रेस डिस्कस कर रही थी। तभी अचानक राधिका के कमरे से कुछ आवाज आती है। गीत कहती है, अरे भाभी, ये राधिका भाभी के कमरे से आवाज कैसी आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। दोनों राधिका के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राधिका अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर रेड कलर का ड्रेस सिल रही थी। ये देखकर पायल कहती है, ये क्या जेठानी जी, आप ड्रेस सिल रही हैं? हाँ पायल, मैं शादी से पहले भी बहुत सुंदर ड्रेस सिलती थी और शादी के बाद भी मैंने काफी ड्रेस सिली हैं, लेकिन अब बिजी होने के कारण
कपड़े नहीं सिल पाती। मैंने सोचा क्यों ना मैं वैलेंटाइंस डे की ड्रेस अपने हाथों से सिल कर पहनूं, शायद वो अजय को बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह राधिका भाभी, आपके पास इतना टैलेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था। जब आपकी ड्रेस तैयार हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसा कहकर पायल कमरे से चली जाती है। राधिका काफी रात तक ड्रेस सिलती रहती है। ड्रेस तैयार होने के बाद राधिका अपने आप से कहती है, वाह, मेरा ये गाउन तो बहुत सुंदर बना है। कल मैं अजय को पक्का बहुत अच्छी लगूंगी। काफी रात हो चुकी है, मैं इसे यहीं रखकर सो जाती हूँ। राधिका ड्रेस वहीं छोड़कर सो जाती है। रात को कुछ चूहे आकर उस ड्रेस को बुरी तरह से कुतर देते हैं। सुबह राधिका जब ड्रेस देखती है तो परेशान हो जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये ड्रेस तो चूहों ने पूरी बर्बाद कर दी। अब मैं भला वैलेंटाइंस डे पार्टी में क्या पहनूंगी। राधिका बहुत उदास हो जाती है और बिना किसी को बताए अपने काम में लग जाती है। पायल रसोई में राधिका को खाना बनाते देखती है और कहती है, राधिका भाभी, आपने बताया नहीं, आपकी ड्रेस तैयार हो गई क्या? हाँ पायल, ड्रेस तो तैयार हो गई थी, लेकिन चूहों ने उसे काट कर खराब कर दिया। अब मैं उसे नहीं पहन पाऊंगी। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर आप क्या पहनने वाली हैं? इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। फंक्शन में ज्यादा समय नहीं है, तो जो मेरे पास है उसी में से कुछ पहन लूंगी। ऐसा कहकर राधिका अपने काम में लग जाती है। सारा काम खत्म करने के बाद राधिका अपने कमरे में जाती है और एक पुरानी साड़ी निकालकर अपने आप से कहती है, वैसे साड़ी सुंदर तो है, लेकिन पता नहीं उन्हें पसंद आएगी कि नहीं। कितने महीनों से मैंने सोचा था कि कम से कम वैलेंटाइंस डे पर तो अपने पति को अच्छी लगूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो भी नहीं है। राधिका साड़ी पहनकर तैयार होने लगती है। तभी अजय वहां आता है और राधिका कहती है, मैं इस साड़ी में अच्छी लगूंगी ना? प्लीज देखकर बताइए। राधिका, तुम्हें तो हमेशा से पता है कि मुझे स्मार्ट लुक पसंद है। साड़ी में तुम बहुत ट्रेडिशनल लगती हो, इसलिए मुझसे मत पूछो। अजय की बात सुनकर राधिका गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपसे तो कभी मेरी तारीफ होती ही नहीं है, हमेशा मेरी बुराई करते हैं। अगर आपको गांव की लड़की पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अजय बिना जवाब दिए कमरे से बाहर चला जाता है। राधिका वहीं बैठकर रोने लगती है। पायल बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वो अंदर आकर कहती है, सॉरी भाभी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। कोई बड़ी बात नहीं पायल, हमारे बीच तो ये रोज का ही है। उन्हें तुम्हारी तरह स्मार्ट लड़की चाहिए थी, लेकिन मिल गई मैं, गांव की गवार। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी बहुत स्मार्ट है। जो खूबियां आप में है शायद वो मुझ में भी नहीं। लेकिन सच कहूं, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आज मैं आपको आपके पति के मुताबिक बिल्कुल स्मार्ट बना दूंगी। ऐसा कहकर पायल अपने कमरे में जाती है और एक ड्रेस निकालकर अपने आप से कहती है, ये ड्रेस मैंने आज की वैलेंटाइंस डे पार्टी के लिए अपने लिए खरीदी थी, लेकिन मुझे लगता है इसकी ज्यादा जरूरत जेठानी जी को है। पायल राधिका के कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को सभी लोग पार्टी में पहुंच चुके थे, लेकिन राधिका और पायल नहीं आई थी। नम्रता गीत से कहती है, गीत बेटा, तेरी दोनों भाभियां अभी तक पार्टी में नहीं आई। सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। जरा फोन लगा। अभी लगाती हूँ। जैसे ही गीत फोन लगाने लगती है तभी दोनों बहुएं वहां आ जाती हैं। नम्रता और गीत उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं। राधिका ने रेड कलर का बॉल गाउन पहना था और बाल कर्ल किए थे। वो वेस्टर्न लुक में बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं पायल भी पिंक गाउन में कमाल की लग रही थी। गीत दौड़कर उनके पास आती है और कहती है, वाह भाभी, आज तो आप दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। पार्टी में सभी लोग उन्हीं दोनों को देख रहे थे। सविता बिंदिया से कहती है, देख रही हो, आज तो दोनों कमाल लग रही हैं और राधिका तो बिल्कुल मॉडर्न लग रही है। अजय भी एक किनारे खड़ा राधिका को देख रहा था। तभी शिल्पा अनाउंस करती है, दोस्तों, आज वैलेंटाइंस डे है और स्टेज पर इतना बड़ा केक रखा है। आज जो सबसे अच्छा लगेगा वही केक काटेगा। तो सभी आइए और रैंप वॉक में हिस्सा लीजिए। एक एक करके सभी महिलाएं रैंप वॉक करती हैं। अंत में राधिका कॉन्फिडेंट होकर रैंप वॉक करती है। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। रैंप वॉक के बाद शिल्पा अनाउंस करते हुए कहती है, तो आज की रैंप वॉक की विनर है राधिका भाभी। राधिका स्टेज पर जाती है और अजय के साथ मिलकर केक काटती है। अजय राधिका को केक खिलाते हुए कहता है, राधिका, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी मॉडर्न और स्मार्ट हो। तुमसे स्मार्ट लड़की मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। आई लव यू सो मच। ये सुनकर सभी तालियां बजाते हैं। नम्रता किशोर से कहती है, देखा जी, लोग सच ही कहते हैं, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो वहीं अनिल पायल से कहता है, पायल, मुझे तुम पर गर्व है। अपनी ड्रेस अपनी जेठानी को तो सिर्फ तुम ही दे सकती थी। पार्टी खत्म होने के बाद राधिका पायल के पास आती है और कहती है, पायल, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुमसे जलती रही, लेकिन आज तुमने अपनी ड्रेस मुझे दे दी। तुम बहुत अच्छी हो। ये सुनकर पायल राधिका को गले लगा लेती है और इस तरह राधिका और पायल मिलजुल कर प्यार से रहने लगती हैं।